हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुवीर एक्स में। आज हम लोग सब गोवा का स्टैटिक्स जीके डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर जो है गोवा। आइए पहले देखते हैं गोवा का इंट्रोडक्शन। गोवा राज्य जो है वो भारत का 25वां राज्य है, जो कि कब बना तो 1987 में ये राज्य बना था। इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं तो इस राज्य का फॉर्मेशन 30 मई 1987 को फॉर्मेशन हुआ था। एरिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसका एरिया कितना है, 3702 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है, जो कि 0.7% आता है। यहाँ कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ कैपिटल पणजी है। लैंग्वेज यहाँ का कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। 22 भाषाओं में से एक भाषा है कोंकणी। राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करते हैं तो गौर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ का नेशनल बर्ड, फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल जो है यहाँ का नेशनल बर्ड है। लिटरेसी रेट यहाँ के बारे में बात करते हैं तो 88.7% जो है यहाँ का लिटरेसी रेट है। फेमस वाटरफॉल दूध सागर वाटरफॉल जो है यहाँ का वाटरफॉल है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल भी बोला जाता है, जिसकी हाइट लगभग 310 फीट है। मेन रिवर यहाँ का द मंदोवी एंड जुआरी। मंदोवी रिवर यहाँ की लाइफलाइन रिवर है ना, और जुआरी जो यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसकी लंबाई लगभग 92 किलोमीटर के अराउंड है। लार्जेस्ट सिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का लार्जेस्ट सिटी वास्को डी गामा सिटी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं गोवा के बाउंड्री के बारे में। देखिए, गोवा जो है इंडिया के मैप में, ठीक है, वेस्ट की ओर लाई करने वाला एक छोटा सा राज्य है। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि गोवा है जो है वो वेस्ट की तरफ लाई करता है और एक छोटा सा राज्य है। तो गोवा का जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, वो लगभग 101 किलोमीटर का है। गोवा का कोस्टल एरिया कितना किलोमीटर, 101 किलोमीटर का है। और इसके वेस्ट में अरेबियन सी है, नॉर्थ और ईस्ट में, है ना, नॉर्थ में महाराष्ट्र और ईस्ट में कर्नाटका और साउथ में भी कर्नाटका। मतलब ये कहने के लिए हुआ गोवा राज्य जो है वो 2 स्टेट और एक समुद्र से जुड़ा हुआ है। 2 स्टेट महाराष्ट्र और कर्नाटका, और वेस्ट में अरेबियन सी। यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसको नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के नाम से जानते हैं। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ के पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का पॉपुलेशन 1.8 मिलियन है। कितना है, 1.8 मिलियन। नॉर्थ टू साउथ के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ से लेके साउथ तक का लेंथ जो है वो कितना है, 80 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट का लेंथ 60 किलोमीटर है। यहाँ पे रिलीजियस का बात करते हैं, रिलीजन्स वगैरह सब, तो यहाँ पे मोस्टली जो है ज़्यादा क्या है तो हिंदुज़म है, हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं, लगभग अराउंड क्या बोलते हैं 64% के अराउंड है। क्रिश्चियनिटी भी है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं गोवा के हिस्ट्री के बारे में। गोवा का हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है ना। कुछ पौराणिक कथा भी हैं। उसके बाद यहाँ पे राजा राजवंशों वगैरह सब भी यहाँ पे रहे हैं। उसका बात करते हैं तो यहाँ कहा जाता है कि इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ था। तो बोला जाता है गोवा क्षेत्र का निर्माण जो है भगवान विष्णु के 6ठे अवतार ऋषि परशुराम जो हैं, है ना, उन्होंने सह्याद्री एक पर्वत है उस पर चढ़ के वहाँ से तीर चलाया था, और कहा जाता है कि वहाँ से समुद्र को पीछे हटाया और गोमांतक, है ना, जिनको गोवा के नाम से जानते हैं, वो गोमांतक की धरती का निर्माण हुआ। बात जो भी हो, लेकिन एंशियंट टाइम में गोवा को हम लोग सब गावापुरी या गोपका पत्तना कहा जाता था। यहाँ पे हाँ, अब देखिए यहाँ 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य वंश का शासनकाल रहा है। उसके बाद 1ली शताब्दी में सातवाहन,
उसके बाद ये चालुक्य, भोज वगैरह सब भी रहे हैं। एंशियंट टाइम में कदम्बा डायनेस्टी का बहुत ज़्यादा रोल रहा है गोवा में। ये लगभग 1312 से, ये लगभग मेडावल पीरियड आ गया, ठीक है। मेडावल पीरियड में 1312 से लेके 1368 तक जो है यहाँ पे कदम्बा डायनेस्टी का रूल रहा था, जिसके बाद यहाँ पे विजयनगर एम्पायर का भी रूल पड़ा। और बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड रहा है गोवा के लिए ये, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हब है ना, व्यापारियों के लिए ट्रेडिंग हब बन गया ये। इस्लामिक शासन के बारे में बात करते हैं तो 15 शताब्दी में बीजापुर के शासक इस्माइल आदिल शाह के पास ये गोवा का कंट्रोल था। तो 1510 में कौन आए? 1510 में आए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिन्होंने ये आदिल शाह को हराकर गोवा को जीता था। उसके बाद यहाँ पे गोवा को पुर्तगालियों ने जब अपने अंडर ले लिया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेज वगैरह सब आए, है ना। ईसाई क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार हुआ। 16वीं शताब्दी के अंत तक गोवा को, है ना, 16th सेंचुरी के लास्ट तक में गोवा को रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। और ये पहली बार प्रिंटिंग प्रेस, मतलब पुर्तगालियों के द्वारा ही पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की एस्टैब्लिश्ड हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस, है ना, गोवा में कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। कहाँ पे? एट संत पॉल कॉलेज इन ओल्ड गोवा। अब देखिए क्या हुआ। अब बात करते हैं जब इंडिया आज़ाद हुआ था, कब? 1947 में। तो ये फ्रांस लोग सब तो निकल गए थे यहाँ से, लेकिन पोर्चुगल्स, मतलब पुर्तगाली वगैरह सब यहाँ पे अभी भी अपना डेरा जमाए हुए थे। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग सब। अब देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी पुर्तगालियों का शासन क्या हुआ था? यहाँ पे बना हुआ था। तो ये गोवा, दमन और दीव में 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत, है ना, क्या चीज़ किया गया था? ऑपरेशन विजय के तहत 451 वर्षों का पुर्तगालियों के शासन को भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा, इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा यहाँ से हटाया गया। और 18 जून 1946 को ये राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो है ये यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन दिया गया, जिसके बाद 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसीलिए हम लोग सब 19 दिसंबर 1961 को गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ का पॉलिटिकल कंडीशंस। डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ के 13वें मुख्यमंत्री हैं, है ना। ये हमारे प्रमोद सावंत जी हैं। अशोक गजपति राजू, गवर्नर ऑफ गोवा, है ना, ये यहाँ के 20वें गवर्नर हैं, ठीक है। और ये जून 2025 से ये अभी तक यहाँ पे कार्यरत हैं। अब बात करते हैं ये दयानंद बंदूदकर, जिनको बाबू साहेब के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। ये गोवा के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे, है ना। इनको आप देख पा रहे हैं, ये गोवा के कौन थे? तो फर्स्ट सीएम थे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिमेंबरिंग गोवाज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स दयानंद बंदूदकर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं यहाँ का डांस वगैरह सब, है ना। तो डांस के बारे में बात करते हैं तो पहला डांस है फुगडी और धालो। इस डांस में क्या होता है, महिलाएं जो हैं वो, इसमें केवल महिलाएं नृत्य करती है। तो इसमें महिलाएं जो है वो या तो गोल घेरा बना के या फिर पंक्ति वाइज खड़ी होकर, है ना, एक लाइन में खड़ी होकर डांस करती है। उसके बाद करते हैं देखनी। देखनी जो है ये यहाँ का क्या बोलते हैं, सेमी क्लासिकल डांस बोलते हैं इसको, है ना। अक्सर यहाँ पे जो यहाँ की जो महिलाएं वगैरह सब वो इंडियन क्या बोलते हैं ड्रेस पहन के
कथक और भरतनाट्यम दोनों इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, देखने डांस में। अब बात करते हैं कुणबी डांस, है ना, ये कुणबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी डांस वगैरह सब होते हैं, जैसे कि मांडो, है ना, मांडो यहाँ का एक डांस है। उसके बाद घोड़े मोडनी बोलते हैं, घोड़े मोडनी बोलते हैं ना, तो ये डांस जो है यहाँ का वॉर डांस बोला जाता है इसको, घोड़े मोडनी को वॉर डांस भी बोला जाता है ना, युद्ध फर्स्ट युद्ध डांस, है ना, नृत्य। पहला फेस्टिवल है गोवा कार्निवल। गोवा कार्निवल जो है ये यहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल है, जो कि कब फरवरी से मार्च में, मतलब 40 डेज के अराउंड ये फेस्टिवल चलता है। अभी लास्ट 13 फरवरी से ये स्टार्ट हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग सब सिग्मो फेस्टिवल, सिग्मो फेस्टिवल। तो सिग्मो फेस्टिवल जो है ये जस्ट लाइक होली जैसा होता है यहाँ पे, है ना, जिसमें आपको झांकी वगैरह सब यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है साउ जाओ, है ना, ये एक तरह का कैथोलिक फेस्टिवल है, जिसमें मानसून के टाइम में 24 जून के डेट में ये मनाया जाता है हर साल, जिसमें लोग कैथोलिक परंपरा के अकॉर्डिंग कुआं या फिर नदी वगैरह सब में कूदते वगैरह सब रहते हैं। अगला है यहाँ का फेमस टेम्पल, कामाक्षी मंदिर है यहाँ का फेमस टेम्पल, कदम्बा श्री महादेव मंदिर है, फिर संत दुर्गा टेम्पल है, मनगुएसी टेम्पल है। ये सब यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं जिनको आप देख सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस के बारे में बात करते हैं तो बागा बीच, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का, कलंगेट बीच, दूध सागर फॉल, जो कि इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल भी है, जो कि बताए हुए थे शुरू में भी, आपको बताए थे कि ये कितना है, 310 मीटर ऊंचा है। बेलिस्का ऑफ बॉम जेसस, ये यहाँ का फेमस चर्च है। आगे देखते हैं हम लोग सब रामसर साइट्स, नंदा लेक, जो कि 2022 में रामसर साइट्स यहाँ का बना था, ये ही है नंदा लेक, ठीक है, हाँ ये है नंदा लेक। ट्राइब के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ट्राइब वगैरह सब गौर, कुणबी, धांगर, ये सब ट्राइब यहाँ पे मेनली देखे जाते हैं। स्टेडियम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ का स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, ये वाला फिगर देख सकते हैं आप। वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क सेंचुरी का बात करते हैं तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मौलम नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। आगे लेक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का सरजोरा लेक्स, मैनम लेक्स, बैटमिन लेक्स, ये सब यहाँ का फेमस लेक है ना, जो पूछे जा भी चुके हैं एग्जाम में। निकनेम, यहाँ के शहरों का निकनेम, जैसे गोवा को हम लोग सब किस नाम से जानते हैं, तो पर्ल ऑफ द स्टेट्स के नाम से जानते हैं, ईस्ट, पर्ल ऑफ द ईस्ट के नाम से। वास्को डी गामा सिटी जो यहाँ का लार्जेस्ट सिटी है, जिसको हम लोग सब पोर्ट ऑफ गोवा के नाम से, बंदरगाह ऑफ गोवा के नाम से भी जानते हैं। मंदगांव कमर्शियल सेंटर माना गया है गोवा का, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वगैरह सब यहीं पे होते हैं, है ना, ट्रेड सेंटर माना गया है। मपूसा जो है यहाँ पे कल्चरल सेंटर है नॉर्थ गोवा में, है ना। नॉर्थ गोवा जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है, पहले ही बताए हुए थे आप लोगों को कि गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो नॉर्थ गोवा में जो मापुसा जगह है वहां पे कल्चरल सेंटर उसको बोला जाता है। रिवर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की रिवर जो है वो है मंदुबी रिवर, जिनको लाइफलाइन रिवर भी कहा जाता है। जुआरी रिवर जो कि यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है, जो लगभग 92 किलोमीटर के अराउंड है। और साल रिवर जो है, जो कि गोवा का साउथ फ्लोइंग रिवर है ना, ओनली 1 रिवर है जो कि साउथ की ओर फ्लो करती है, बाकी ये सब रिवर ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। हम लोगों ने इस टॉपिक मतलब इस लेक्चर में गोवा के हिस्ट्री, कल्चर, स्टैटिक्स, जीके के, गोवा का इंट्रोडक्शन वगैरह सब देखा, पोर्तुगीज एरा देखा, है ना, कल्चर ट्रेडिशन वगैरह सब में लैंग्वेज देख लिया, डांस वगैरह सब देख लिया, चर्चेज वगैरह सब देख लिए, है ना। अब चलते हैं आगे, हम लोग सब देखते हैं कुछ एमसीक्यू वगैरह सब। पहला क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष एक फुल स्टेट का दर्जा मिला था? तो गोवा को फुल स्टेट का दर्जा कब मिला था? तो हम लोग सबने पढ़े थे कि 30 मई 1987 को, है ना, गोवा को फुल स्टेट का दर्जा मिला था। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जिनको दिक्कत हो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं।
30 में 1987 को जो है गोवा हमारा कौन सा राज्य बना था, 25th स्टेट बना था इंडिया का। गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तभी हम लोग अभी अभी जस्ट देखे थे कि जुआरी नदी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है, जो कि कितने हैं 92 किलोमीटर के अराउंड है। पोर्तुगीज ने गोवा पर कब कब्जा किया था, तो देखिए 1498 में तो फर्स्ट टाइम वास्को डी गामा यहाँ पे आए थे, लेकिन कब्जा कब किया था, तो 510 में बीजापुर के शासक इस्माइल अदी शाह से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने हासिल किया था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। अगला बात करते हैं, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सा मशहूर झरना मतलब वाटरफॉल स्थित है, तो यहाँ पे पढ़े थे कि सबसे फेमस वाटरफॉल जो है वो कौन सा है, दूध सागर वाटरफॉल है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल भी है ना, सबसे ऊंचा। गोवा में पहले मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो गोवा के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो है दयानंद बंदूदकर थे, जिनको बाबू साहेब के नाम से भी हम लोग सब जानते हैं, है ना, बाबू साहेब। ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन विजय का संबंध गोवा लिबरेशन से है ना। 1961 में 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ था, तो गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाते हैं इसी दिन। ऑपरेशन विजय करके इंडियन आर्मी मतलब इंडियन फोर्सेज ने गोवा से पोर्चुगीज को हटाया था। गोवा के राजवंश मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज कंपनी संविधान के 8 शेड्यूल में कब शामिल किया गया था, तो ये 1992 में किया गया था, है ना। 71st अमेंडमेंट किया गया था, है ना। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसमें कोंकणी को हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से एक भाषा का दर्जा मिला था। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को किस सुल्तान से जीता था, तो बार बार बता चुका हूं, इस्माइल आदिल शाह मतलब बीजापुर का शासक था ये इस्माइल आदिल शाह, जिनको 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने हराया था। गोवा की राजधानी को ओल्ड गोवा से पणजी नया गोवा बनाने का कब बनाया गया था, कब शिफ्ट किया गया था, तो 1843 में गोवा ओल्ड गोवा से पणजी में इसका कैपिटल को ट्रांसफर किया गया। 18 जून 1946 को गोवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन तो महात्मा गांधी ने किया था, ये हम लोग सब जानते हैं, लेकिन गोवा में बात करते हैं तो राम मनोहर लोहिया का नाम लिया जाता है, ठीक है, जिनको 18 जून को गोवा रिवॉल्यूशनरी डे के रूप में भी मनाते हैं हम लोग। इसका सही करेक्ट आंसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। गोवा के इतिहास में किसे गोवा का जनक कहा जाता है ना। त्रिस्ता डी बांगा कुन्हा टीबी कुन्हा को गोवा का जनक कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगले कौन से स्टेट पे मैं वीडियो बनाऊं आप ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह सब आपको वहीं पे मिल जाएंगे, है ना। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है ये हमारा, यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए।